শ্রবণের মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। के बीच में किसी की आवाज की आवाज जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पावन जीवन गाथा, पावन जीवन चरित, दिव्य आनंदमय सुंदर, जो प्रातस्मरणीय हमारे लिए अनुसरणीय, उनकी एक एक जीवन विषय जो जो उपदेश करके गए हैं हमारे लिए, वो जान करके हमको अपने जीवन को शोधन करने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। कलिजुग पावन अवतार मायाबद्ध जीव अनंत काल संसार सागर में भ्रमित होकर के दुखमय सागर में दुख को ही सुख मान करके अंधकार में वो सुख अनुसंधान भ्रमित हो रहे हैं अनंत काल से, फिर भी चेतन नहीं है। फिर भी इससे निवृत्त होने के लिए प्रयत्न करना, उनके अंदर कोई चेतन की ऐसी कोई जागृति बहुत कम देखने में आता है। जो ऐसे महत कृपा प्राप्त करके अपने संसार से मुख मोड़ लिया, वो वही सत्यानुसंधान करने में समर्थ हो सकता है। जब तक मायाबद्ध जीव दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त है, तब तक जा करके वो आनंद लीला रस के किंचित मात्र आस्वादन करना या अपने स्वरूप के जागरण करना कदापि संभव नहीं है। इसलिए भगवान जुग जुग में आते हैं, अपने भक्तों को भी लाते हैं साथ, तत्सहित महत पुरुष के भीतर रह करके वो प्रेरणा देते हैं, चेतना सत्ता को जगाने के लिए उत्साहित करते हैं। लेकिन बड़े दुर्दैव फिर भी हमको चेतन नहीं, ये बड़ी दुखदायी है, बहुत कष्टदायक है। जो इतना सुंदर वृंदावन धाम, महत्पुरुष की कृपा, राधा जी की चरण सान्निध्य, दिव्य आनंद वृंदावन की वो ब्रजराज सब रहते हुए भी हमारे मन विषय के आनंद में रमन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो धिक्कार है ऐसे हमारे मानव जीवन। महाप्रभु जो दिव्य लोक के संदेश लेकर आए हैं, तुम कहाँ भ्रमित होकर कहाँ घूम रहे हो अंधकार में। एक सुंदर स्तुति है, अनर्थ अर्थ दिशंग मूरंग विश्वस्तंग भयदस्थले जागृत विषयन्नंग मामो उत्तर सुदय करो। एक सुंदर स्तुति है, अनर्थ अर्थ दृशंग मूढ़ंग विश्वस्तंग भयदस्थले जागृत विषयन्नंग माम उद्दर्श दया करो। अनर्थ जो हमारे लिए अनर्थ का कारण है, जो हमारे लिए बंधन का कारण है, जो हमारे लिए 84 लाख जोनि में भ्रमण करने के लिए पुनराय उस 84 लाख में जाने का जो प्रस्तुति, ऐसे भोग वृत्ति जान करके भी
हम निवृत्ति नहीं हो रहे हैं। अनर्थ अर्थ दृश्य, ये अनर्थ का कारण है, ये अनर्थ है, उसमें मैं अर्थ दिख रहा हूं। अनर्थ अर्थ दृश्यम, जो भी इंद्रिय के द्वारा जो भी विषय भोग किया जाता है ये सब अनर्थ है। इसमें मैं अर्थ दिख रहा हूं, माने अपने भोग्य विषय दिख रहा हूं। इसमें अर्थ माने जो कि भोग्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ को अर्थ कहा जाता है। अनर्थ अर्थ देशं मूढ़ं, मूढ़ं माने मूढ़ किसे कहते हैं? जो वास्तव को जानते नहीं है, जो सत्य है उसको तो मिथ्या दिखता है, जो मिथ्या है उसको सत्य दिखता है। माने संसार को देखता है ये सुखमय, और भगवत चरण से मुंह मोड़ करके भगवत भजन के लिए किंचित मात्र उसकी हृदय में थोड़ा सा भी स्थान नहीं, आग्रह नहीं, उत्कंठा नहीं, जो सबसे प्रियतम सबसे निकटतम है। जो शरीरधारी शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया, मान करके दृश्यमान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, जो आगंतुक संबंध हो, जो संबंध पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान, ये आगंतुक संबंध हो, जो जिसको हम प्रिय मानते हैं, शरीर संबंधी सब आगंतुक। आगंतुक माने पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान, बस 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, उसका हमने प्रिय मान लिया। और जिससे हमारा नित्य संबंध है, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, उसको हमने पराया मान लिया। इसको कहते हैं मूढ़, यह है मूढ़ जीव। और अमूढ़ उसको कहते हैं जो जान गया, जो ये शरीर संबंधी दृश्यमान जो भोग्य पदार्थ जो भी दिखता है हमको अच्छा लगता है, ये सब बंधन का कारण है। अच्छा लगना ही मानो तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन रहा है। हमारे लिए बंधन क्या है? तुमको अच्छा लगता है तो तुम जान लेना ये तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। एक भगवत चरण छोड़ के दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ तो अच्छा लगना नहीं चाहिए। यह भगवत कृपा से होती है। जब भगवत कृपा अनुभव होता है, वो तो कृपा तो हो रही है, सबके प्रति कृपा हो रही है। ये नहीं भगवत कृपा व्यक्ति विशेष के प्रति कृपा होती है, ऐसे नहीं। समस्त जीव जगत के प्रति भगवत कृपा सूर्य किरण जैसे, सूर्य किरण देते हैं समस्त सर्वत्र समान बराबर, कोई कंजूसी नहीं है। कोई कहते हैं इन पर भगवत कृपा बहुत बहुत भगवत कृपा है, इन पर बहुत भगवत कृपा है, इन पर बहुत गुरु कृपा है। ये बेकार बात है। कृपा सबके प्रति बराबर है, क्योंकि वहां पक्षपात है नहीं, सब में समान है ना। समान ही सब भगवत अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लेकिन जिस हृदय सच्च निर्मल होता है, उस हृदय जाकर के वो कृपा को धारण करने में समर्थ हो जाता है। गुरु ने कह दिया, महापुरुष ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, तो उसको धारण कर लिया। ओहो ये तो ऐसा है, ओ तब तो हमको ऐसा करना है। एक शब्द सुन लिया, उसके हृदय में धारण करके एकदम बैठा लिया, आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गुरु ने कह दिया है, फल गया, बस वो कृपा शक्ति अब फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। तुमने वपन कर लिया, बीज देने से होगा नहीं, हम तो बीज दे दिया। अब बीज तुमने वहां जाके रोपण करोगे ना, तब ना पौधा होगा, तब पौधा बन के आएगा। तो किसी ने धारण किया, लेकर के उसको धारण किया, रोपण किया, हृदय में रोपण माने उसको धारण कर लिया कि ये सत्य है। फिर रोपण करने से होगा नहीं। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन शरण मनन पूजन बंधन दर्शन आत्मनिवेदन, स्तव स्तुति वंदना, सत्संग साधु संग, महत संग, ये संग इत्यादि के द्वारा फिर जाके वो जल सिंचित होता है वो बीज में, फिर जाकर के फिर वो प्रेमलता फिर खिल के आता है। हमने महापुरुष ने बीज दिया, लेकिन तुमने ना रोपण किया, रोपण किया माने धारण नहीं किया। अरे एक जन वो शब्द को धारण कर लिया, बस काम बन गया।
जब उसका खिल गया तो हम कहते हैं देखो वो तो बहुत कृपा है उन पर, देखो कितना सुंदर। हाँ? ऐसा है ना। तो हमारे अंदर ऐसे हैं जो कि धारण करते नहीं है, जो धारण करते हैं उसके अंदर प्रतिफलन शक्ति अधिक है, धारण कर लेते हैं। जैसे सूर्य किरण सर्वत्र समान है, लेकिन उसके प्रतिफलन जो है सर्वत्र समान नहीं है। स्वच्छ पदार्थ जो है, स्वच्छ पदार्थ उस पर खूब उसके प्रकाश दिखने में आता है। और पदार्थ का रिफ्लेक्शन कैपेसिटी सूर्य के ये नहीं, तारतम्य नहीं, किरण देने का तारतम्य नहीं है। और रिफ्लेक्शन कैपेसिटी उसकी स्वच्छता, उसके हृदय स्वच्छ हृदय होता है। तो गुरु ने आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, धारण कर लेते हैं, धारण करने से खिल जाता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन देखने में आता है, उसका प्रतिफलन देखने में आता है, सुंदर अच्छा उसकी प्रतिक्रिया देखने में आता है। तो हम कहते हैं इन पर बहुत कृपा है, गुरु की इन पर बहुत कृपा है। कृपा सब पर है, लेकिन जैसे जैसे हृदय, जितना स्वच्छ हृदय होता है उस हृदय में वो गुरु कृपा जा करके तुरंत तो धारण कर लेते हैं। हमारे एक जन है फलवार, एक लड़की है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, धारण कर लिया, ऐसे धारण कर लिया। अब अच्छा अच्छा संबंध आता है, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। जब आप जान लिया संसार अनित्य है, अब हम इसमें जाना नहीं है, अब हमको संसार में जाना ही नहीं है। चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, हमको भजन करना है। और 5-5 लाख नाम करती है एक ही अंधकार में। जब हम फोन करते हैं, तुम कैसे हो, ठीक हो ना, तो बोलते हैं बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो, हम ठीक ना रहे, हमको अच्छा ना लगे। सुन करके हृदय गदगद हो जाता है। कितना सुंदर शब्द है ये। अच्छा लगना ही खराब है। अच्छा लगना माने सांसारिक भोग्य पदार्थ अच्छा लगता है, ये सबसे खतरनाक है। ये जान लेना, ये अनर्थ का संकेत है, ये अमंगल का संकेत है। ठीक है, कोई बात को भी उतना हमारे तीव्र व्याकुलता, तीव्र वैराग्यता हमसे हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है। और निंदा के साथ उसको कभी मजबूरी से स्वीकार भी करना पड़ता है, तो उसका निंदा के साथ उसको स्वीकार करना, जे मन बस देख ले, अब मत चाहना ऐसे वस्तु पदार्थ चाहना नहीं, ऐसा। तो विवेक उसको टोकता है, तो धीरे 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 एक समय जाके वो निवृत्त हो जाता है ना। ऐसा नहीं मूल्य का साथ साथ निवृत्ति आ जाएगी एकदम विषय वस्तु पदार्थ से, इतना तो सहज नहीं है। अनादिकाल का स्वभाव बाबा ये भोग करते करते आया है, अनादिकाल इसी में माया में लिप्त होकर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें एक कण कण में, अणु परमाणु में, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में ऐसे मन जकड़ गया है, पलक के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब ज्ञान कहाँ बह जाता है जब वस्तु संदिग्ध संपर्क जब संयोग होता है, तो कहाँ बह जाता है ज्ञान। बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाता है। ये दोष नहीं, ये दोष नहीं, ये एक स्वभाव बन गया है, ये निंदा नहीं, ये होता है। लेकिन विवेक को जागृति रखना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे विवेक के द्वारा वो अपने को संयमित करके फिर निकाल जाता है। जो विवेक ही जो एकदम भ्रष्ट हो गया है, उसके लिए कहना क्या है ना। तो जब साधक में सत्वगुण की प्राधान्यता है, तभी विवेक काम करता है। मान लीजिए जब उनमें तामसिकता या रजोगुण की प्राधान्य देखा जाता है, तब तो विवेक काम नहीं करता बाबा, तब कैसे रक्षा पाए? देखो, सत्व रजो तमो 3 गुण हमारे भीतर क्रियाशील है। एक विवशता, ये नहीं, ये गुण जो हम बनाते हैं ऐसे नहीं है। अन्न दोष, संग दोष, भूमि दोष आदि के कारण और अपने जीवन क्रिया कर्म आदि जो है, ये सब मिला के गुण प्रवाह जो, ये कभी कभी रजोगुण की प्राधान्यता, कभी सत्वगुण की प्राधान्यता
कभी तमोगुण की प्राधान्यता। यह हमारे भीतर 3 गुण खेल रहा है। तो सत्वगुण में जाना है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में जाना है। सत्वगुण में जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक जा करके उसको ठीक ठीक ये मन के ऊपर दबाव दे करके निश्चल अवस्था में पहुंचना संभव नहीं है। इसीलिए अन्न शुद्धि, संग शुद्धि, तीव्र भजन प्रक्रिया, जप तप ध्यान धारणा उपासना, बहिर्विषयक वस्तु पदार्थ से दूर, बहिर्मुख, जो कृष्ण विरोधी, जो भगवत भजन करते नहीं, ऐसे संग से दूर रहना, फिर भोग्य पदार्थ से दूर रहना, ये सब प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे, एक बार में होगा नहीं, धीरे 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 तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में सत्वगुण तीव्र होता है। जब सत्वगुण तीव्र होता है, सत्वगुण का क्रिया क्या है, सत्वगुण कैसे जानेंगे? हमारे भीतर सत्वगुण क्रियाशील है ना रजोगुण क्रियाशील है, तो तमोगुण क्रियाशील है। यह है इसका गुण क्रिया है, इसका लक्षण है। सत्वगुण जब हमारे भीतर क्रियाशील होती है तो हमारे भीतर ज्ञान विवेक की जागृति होती है। तो देखते हैं जो ना ये भूल हमको बहुत कमियां है हमारे अंदर, वो हर समय कमियां को ढूंढता है। हमारे अंदर ये कमियां है, इसको हटाना है कैसे भी, किसी भी कीमत पर। हमको कॉम्प्रोमाइज करना है नहीं, चाहे कैसे भी दुखी हो, कुछ भी हो। ऐसे विवेक की जागृति, हाय हाय हमने बहुत गलत कर रहे हैं, हमने बहुत हमारे अंदर बहुत अवगुण है ना, हमको और ज्यादा ध्यान धारणा करना चाहिए। ऐसे मानसिकता तुम्हारे अंदर दिखा जाता है तो समझना उस समय तुम्हारे अंदर सत्वगुण क्रियाशील, सत्वगुण हावी हो, उसका परसेंटेज ज्यादा, वो गया नहीं, उसका परसेंटेज ज्यादा, माने 100 नंबर है ना सत्वगुण, उसमें 60% मान लो है, 60%। और रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, मान लो रजोगुण है 30%, तो 60 और 30 90%, 10% है तमोगुण। ऐसे कभी कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कोई गुण घट जाता है। ये क्यों घटता है बढ़ता है? ये है अपने क्रियाकलाप के अनुसार, अपने आहार विहार, संग दोष भी बहुत प्रभावित करता है। आप बहुत सुंदर भजन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, खाना पीना संयमित, नियमित आहार, नियमित विहार, लेकिन ऐसे विषय संग में, ऐसे लोगों के सानिध्य में आकर के मतलब 2-4 दिन बिता दिया, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे मन को ये ऑटोमेटिक को प्रभावित करेंगे। तुम्हारे क्या करेंगे? उनके जो तमोगुण क्रिया वो आकर तुम्हारे ऊपर भीतर ऑटोमेटिक तुमको प्रभावित करना, तुम जान नहीं पाओगे। जब हमारे अंदर वो गुण क्रिया शुरुआत हो गया है, वो अपगुण जो है दूसरे का गुण क्रिया प्रभाव ऐसा है ना, ऐसा होता है सत्वगुण की क्रिया। और रजोगुणी क्या है? रजोगुणी है तुम्हारा विषय वासना, विषय चिंतन, पैसा कौड़ी धन दौलत, ये वो स्त्री पुत्र परिवार की सुख समृद्धि, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, ऐसे विषय चिंता ये है, ये समझना। और भोग प्रिया, खाना पीना अच्छा लगता है, सोना, ये सब रजोगुणी क्रिया। तब समझना रजोगुण प्रभावित हो गया है। कर्म प्रचेष्टा, कर्म करने का चेष्टा, कर्म करना है, जो भी कर्म करते हैं, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, इस तरह से पैसा कमाई किया जाता है, ये मकान और एक मकान बनाना है, ये करना है, वो करना, ये सब विषय चिंता। और तमोगुणी क्रिया है जो हीन भावना, जो समाज जीवन वर्जित है, जो कर्म का निंदा करते हैं, ऐसे अवैध चिंता, भोग वासना, भोग प्रिया, लालसा, फिर निद्रा, ये सब हीन वृत्ति जब मन को आश्रय करता है तब जानना अब तमोगुण क्रियाशील होगी। ये भी संग दोष, अन्न दोष, भूमि दोष के कारण होता है। अन्न दोष जैसे रजोगुणी आहार, नाना प्रकार खाना पीना को सावधान होना चाहिए। जैसे हम चतुर्मास व्रत करते हैं, जो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्या है? ये आहार जो है तेल, मिर्च, मसाला, ये सब चटपटी, भुजिया, गुजिया, रजोगुणी आहार, ये खाने से रजोगुण वृद्धि होता है। पहले आहार शुद्धि, आहार शुद्ध, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध, त्रिवर्ण शुद्धि। कोटु अम्ल लवण तिष्ठ तुष्ण रुक्ष विदायिनो आहार रजसुष्ट इष्ट दुख सुखमय प्रदा। कोटु अम्ल लवण निमक, कोटु माने
कुटू कुड़ुआ ना, अम्ल माने खट्टा पसंद करते हैं ज्यादा, लवण ज्यादा नीमक, कुटुम लवण तीक्ष्ण मिर्च अच्छा लगता है, कुटुम लवण तीक्ष्ण लुख विदाहीन दहनशील, ये सब जो है राजसी आहार, तेल मिर्च मसाला भुजिया गुजिया ये सब, ये खाने से रजोगुण वृद्धि होगा। इसीलिए जो भजन करेंगे वो आहार शुद्धि, अल्प तेल मसाला शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। इसलिए चतुर्मास व्रत करते हैं कि इसलिए करते हैं कि 4 महीना तुम इस तरह से करने से तुम्हारा आदत बन जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, तो एक बहाना बना करके चतुर्मास इसमें ये फल होता है, ये फल होता है, ये ऐसे उसके बहुत महिमा वर्णन करके क्या उनको प्रभावित करना साधक को, चतुर्मास व्रत करने से बहुत फल मिलता है, बात कुछ नहीं है। बात है ऐसा कि 4 महीना संयमित जीवन व्यतीत करने से उसका एक संस्कार बन जाता है, फिर धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है, फिर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर तेल मिर्च मसाला अच्छा लगता नहीं है। जो अभ्यास किया है ना 4 मास तीव्र साधना किया है, उसका एक स्वभाव होता है, उसका एक प्रकोप होता है ना, तो क्या होता है धीरे धीरे वो संयमित जीवन लीड करने में समर्थ हो जाता है ना। ये है तो आहार संयमित होना चाहिए। और सात्विक आहार कैसे है? आयुषत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस स्निग्ध स्थिर आहार सात्विक प्रिय, सत्वगुण वृद्धिकारी, जिसमें रस है, जिसमें बहुत समय शरीर में रहता है, घी माखन दूध आदि, ये सत्वगुणी आहार। आयु बढ़ाते हैं, सत्वगुण बढ़ाते हैं, बल बढ़ाते हैं, आरोग्य शरीर निरोग रहता है, सुखप्रद प्रीति विवर्धना, रस्सा जिसमें रस है, स्निग्धा जैसे मक्खन आदि है, स्थिरा बहुत दिन तक शरीर में रहता है, ये सात्विक आहार, ये आहार शुद्धि आहार शुद्धि। और तामसिक आहार जत जमं गत रसं पूति पर्युषितं च जत उच्छिष्टम विचामिदम च भोजनम तामसम प्रियम, ये तामसिक आहार, ये खाने से तमोगुण वृद्धि करेगा। जात जामन जामन माने जामिनी माने दिन विगत हो गया, बासी पुराना, बासी खाना नहीं चाहिए। गत रसं जिसका रस सूख गया, जो चटपटी पोटैटो चिप्स बाजार के जो कुरकुरे ये सब है ना, ये सब तामसिक खाना नहीं चाहिए। कभी साधक के लिए बाजार के कुरकुरे ये सब चीज कभी खाना नहीं चाहिए, बहुत तामसिक तमोगुण वृद्धिकारी। फोटो क्या है पहले क्या बोला? उच्छिष्टम अमितम, उच्छिष्टम किसी का झूठा खाने में कोई विचार नहीं, खा लेता है। अमित्यम जात जामं गत रसम, जिसका रस सूख गया, जात जामं गत रसम पूती दुर्गंध युक्त, प्याज लहसुन ये सब दुर्गंध युक्त। और जो शीतन वो जो शीतन मैंने बहुत पहले बनाया हुआ वस्तु, आचार, मिर्च का आचार, कोई फलाने का आचार, अब बहुत खराब चीज, तेल का अंदर साल भर हो गया, तेल में डुबा के रख दिया, मिर्च डुबा के रख दिया, इमली ये सब नाना प्रकार, और उसको कभी खाना नहीं चाहिए। शरीर के लिए कोई गुणकारी नहीं है, जीवा के चटपटी के लिए कोई ऐसा आचार खाता है, आचार खाना नहीं चाहिए। आचार ये तमोगुणी आहार। आचार के अंदर एकमात्र चलता है आंवला, आंवला का गुण बताया गया है, एक तो भी शुद्ध रखते आंवला तो खाया जाता है, लेकिन बाकी ये मिर्च के आचार, पुराने के आचार, करंचा के आचार, ये तेल मिल के सड़ा गला तेल 1-2 साल हो जाता है। उच्छिष्टम माने झूठा खाना, कैसे किसका अंदर क्या रोग है, क्या मानसिकता है, झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का। हाँ, वैष्णव उच्छिष्ट तो खाना चाहिए, लेकिन वैष्णव उच्छिष्ट अगर वो भी हमसे श्रेष्ठ है, भजनानंदी है, भजन करते हैं, उनको शुद्ध सात्विक भाव है, हमको विश्वास है, बहुत भजन करते हैं, तो उनका अधर्म में तो ले सकते हो। और निर्विशेष लेना, हाँ खूब श्रद्धा है तो ले सकते हो, लेकिन निर्विशेष लेना भी कहाँ तक ठीक है? श्रद्धा होने से तो ठीक है, श्रद्धा नहीं होने से वो भी विशेष काम कार्यकारी होती नहीं है।
लेकिन फिर भी वैष्णव का झूठा तो श्रद्धा से लेना चाहिए, अच्छा है। अगर कोई भजन आनंदी महत्पुरुष होते हैं तो उनके झूठा तो अमोघ होता है, जो महत्पुरुष के उच्छिष्ट ये बहुत गुणकारी होती है। भक्त पदधूलि भक्त पद जल भक्त भुक्ता अवशेष ये तीन महाबल, ये तीन हईते सर्व पाप क्षय पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया कय। भक्त पदधूलि भक्त के चरण धूलि, भक्त पद जल भक्त चरण धोया वो जल, भक्त भुक्त अवशेष जो खाने के बाद जो उनके प्रसादी महाप्रसाद, ये तीन महाबल साधन के लिए बल ताकतदार माना गया है। ये तीन हईते सर्व पाप क्षय पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया कय। तो वैष्णव को शिष्ट श्रद्धा से लेने से ये तो बहुत गुणकारी है। जैसे टीबी लोग, उसका झूठा खाने से क्या तुम्हारा भी टीबी हो जाएगा, है? तो जिसका अंदर सद्गुण है वो गुण तुम में आ जाएगा। इसीलिए ये महत्पुरुष की उच्छिष्ट ये बहुत गुणकारी है। बाकी जहाँ तहाँ अपने रिश्तेदार कुटुंब में जाते हैं, खा रहे हैं अपना, ठीक है तुम्हारे मौसी है, फूफा है, ताऊ है, कुछ भी है, कि उठा के तुम्हारे हाथ में खाते खाते दे लेकर, ये ना फूफा अपने जगह। हाँ, फूफा अगर वैष्णव होता है, भजनशील होता है, तब ठीक है फूफा का लिया जा सकता है, लेकिन नहीं तो फूफा का लिया नहीं जाएगा। बाबा जब कभी कोई वैष्णव का भी देखा जाता है, टीबी या कैंसर है, ऐसा भी देखा जाता है, हम क्या उस समय विचार करेंगे उसका तो बीमार है, तो उच्चिष्ट नहीं लेना चाहिए। कैंसर तो शुद्ध बीमारी नहीं है, टीबी तो शुद्ध बीमारी और अभी शुद्ध बीमारी है। तो देखो यह श्रद्धा की विषय है, और लेना है तो अगर तुम्हारा संदेह है तो निर्विशेष लोगे तो जहाँ सूखा अन्न है ना उसकी थाली में, वहाँ से 2-4 अन्न ये भी अधर्मित तो माना जाएगा। ऐसा है ना, जो खाया है झूठा है, यहाँ भी आजकल तो ऐसे बहुत सारी बीमारी फैल रहा है चारों ओर। श्रद्धा है ठीक है, लेकिन लोगे तो ऐसे स्थिति में सूखा मानो खाया सूखा अन्न, वहाँ से 2-4 दाना संग्रह करके ऐसे ले सकते हो। श्रद्धा तो अति उत्तम चीज है। अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस्तम कृतज्ञ जगत अशुद्धि नहीं हो। अश्रद्धा के साथ कोई भी वस्तु स्वीकार किया जाता है वो इस लोक में न परलोक में कोई मंगलकारी होता है। श्रद्धा ही प्रधान है, तो श्रद्धा होनी चाहिए। बताते हैं चरण भी बहिर्मुख जो होते हैं उनके चरण भी नहीं लेना चाहिए ना, वैष्णव बिना चरण सुनना नहीं चाहिए। चाहे हमारे ताऊ, हमारे मामा, हमारे फूफा, कोई भी गुरुजन हो, ऐसे साष्टांग दंडवत करना, खूब दंडवत करना, माथा ठोक के, चरण में हाथ देना नहीं, दूर से सम्मान हो गया हमारा। आए हैं ताऊ आए हैं, हमने एकदम दंडवत किया, पाँव छूना नहीं। माता पिता का पाँव छूना, माता पिता बड़े भाई इनका स्पर्श किया जाता है, लेकिन बाहरी जो रिश्तेदार कुटुंब जो भी है ठीक है, दूर से इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव अगर वैष्णव है तो स्पर्श कर सकते, अगर अवैष्णव है तो दूर से माथा टेक खूब दंडवत करो। फूफा ये नहीं कहे वो पहले तो ये पैर लेता था, अब क्यों नहीं लेता? न पहले ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, पहले तो हम पाम छू, अभी तो माथा ठीक रहे हैं अपने चरण के पास, तो ज्यादा सम्मान कर रहे हैं तो बढ़िया। अच्छा, तो इस तरह से साधक आगे बढ़ते हैं, आचरण करते करते धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है शुद्धाचार। तो रूप गोस्वामी पाद अपने भाई अनुपम वल्लभ को साथ लेकर के महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके गंगा किनार रोते हुए जा रहे हैं। राजा के उच्च पदस्थ कर्मचारी थे, करोड़ों रुपया के प्रॉपर्टी संपत्ति छोड़ छाड़ के सब परित्याग करके छिन्न वस्त्र पहन करके जा रहे हैं। जिसके मन में एक बार कृष्ण के प्रति कृष्ण चरण में किंचित मात्र अनुराग उत्पन्न हो गया है, संसार वासना कहाँ लुप्त हो जाता है। जब तक भगवत प्रीति का अंकुर उद्गम नहीं होता है
तब तक संसार अच्छा लगता है, उसके बाद संसार की किसी अवस्था में अच्छा नहीं लगता है। और जब तक अच्छा नहीं लगता है, संसार अच्छा लगता है, तब तक ऐसे जोर करके वैराग्य लेना ठीक नहीं, ये भी निषेध है, ये भी निषेध है। तावत कर्मणि कुर्वित निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जपत न जायत। तावत कर्मणि कुर्वित, तब तक संसार में रह करके संसार कर्म करना। निर्विद्यत जावता, निर्वेद माने अनासक्ति, माने निष्प्रियता, भोग्य पदार्थ, दृश्यमान वस्तु पदार्थ, स्त्री कुटुंब परिवार, अपने दैहिक संबंधी जो प्रियजन है उनके प्रति जब तक अनासक्ति नहीं होती है, और क्या ना हरि कथा में तीव्र अनुराग, मत कथा श्रवण दो व श्रद्धा चापत न जायते, तब तक संसार में रह करके वैराग्य को अभ्यास करना चाहिए, संयमित होकर के अपने को शोधन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन संसार त्यागना नहीं चाहिए। कब त्यागना चाहिए? जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वैराग्य अनासक्ति, अब अच्छा ही लगता नहीं है, तब तो जाकर के अश्यतमेनं शुभिरमलम असंग शस्त्रेण दीर्घ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गताना निवर्तन्ति भुव तमेव चद्दं पुरुषं प्रपद्य जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। एक संसार वृक्ष का जड़ तीव्र वैराग्य और वस्त्र के द्वारा छेदन करना पड़ता है। संसार वृक्ष एकमात्र वैराग्य अनासक्ति रूप अस्त्र, जब अनासक्ता जाती है हृदय में, अनासक्त माने कोई इच्छा नहीं, निष्प्रियता, तभी जाके ये संसार से वो मुक्त होता है। नहीं तो जोर करके कोई वृंदावन आने से अगर सोचे जो हम वृंदावन रह करके खूब भजन करेंगे, वो 7 दिन, फिर 8 दिन फिर तुमको रहना भारी पड़ जाएगा, दूर चलो भारी चलो, घर ही अच्छा है ना। तो इसको तीव्र वैराग्य और वस्त्र के द्वारा छेदन करके फिर जिनके चरण कमल प्राप्त होने से फिर संसार में कभी लौट के आता नहीं है। जत गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, इस तरह से फिर निकाल पड़ो। इस तरह से रूप गोस्वामी अनुपम वल्लभ उच्च पदस्थ राज कर्मचारी होते हुए भी संसार विषय में तीव्र वैराग्य लेकर के जा रहे हैं वृंदावन की ओर। कुछ नहीं, कोई अवलंबन नहीं, चल रहे हैं एक अनिर्दिष्ट भगवत इच्छा के ऊपर निर्भर करके चल रहे हैं वृंदावन की ओर, रोते रोते। इधर सनातन गोस्वामी बड़े भाई घूमते 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 तो आ गए हैं उसी अवस्था में जो हुसैन शाह के राजत्व में, जब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, ऐसे मुसलमानी दाढ़ी मुँह छाए नहीं, ऐसे स्थिति वहीं से भाग के आ गया। आकर के तपन मिश्र के घर में, वहां बरामदा में बाहर बैठे हैं। महाप्रभु कहते हैं तपन मिश्र को, तपन मिश्र देखो बाहर एक वैष्णव है, उनको बुला के लाओ। तपन मिश्र बाहर आके देखते हैं एक मुल्ला बैठा है, दरवेश टाइप का। बोलता प्रभु कोई वैष्णव तो यहाँ दिखाई नहीं। बोले कोई नहीं है। बोले एक मुसलमान दरवेश बैठा है। बोलते वो मुसलमान दरवेश को ही बुलाओ। तो जा करके दरवेश जी आपको बुला रहे हैं प्रभु। दरवेश जी आ गए हैं तो पहचान लिया है, तो फिर उस कंपकुलक ऐसे भाव दशा देख करके तपन मिश्र देखते, हाय हाय हम किसको मुसलमान दरवेश कह रहे हैं, ये तो परम वैष्णव, आहा इनके चरण कमल के एक छटा हमको मिल जाए तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। हाय हाय हम किसको मुसलमान कहते हैं। भक्ति अलग चीज, ये हृदय की स्थिति है, ये किसी को दिखाया नहीं जाता है। ये जिसको हो गया वो धन्य है, वो कृतकृत्य है। बाहरी पोशाक से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर तपन मिश्र बहुत लज्जित हो गए हैं। फिर जा करके बोले जाओ स्नान करके आ जाओ, स्नान करके आ जाओ फिर बात करेंगे। तो स्नान करने गए, खौरो कर्म किया, दाढ़ी उड़ी मुसलमानी दाढ़ी उड़ी बना करके, मुंडित मस्तक हो करके, बड़े सुंदर ऐसे चेहरा तो बड़ी सुंदर दिव्य है, पहले से ही बड़े सुदर्शन है देखने में। सनातन गोस्वामी बड़े अच्छा खानदान के, अच्छे ब्राह्मण कुल के है ना पहले से, और राजमंत्री थे, खाना पीना भी ऐसा ही थे, सुंदर चेहरा। लेकिन वो फोट कंबल जो है
वो कीमती कंबल जो दिए थे उनके बहनोई मुजफ्फरनगर में वहाँ रास्ते में, वो भूत कंबल है। स्नान ध्यान करके आए हैं, आकर के कपड़ा तो तू है नहीं, साथ में कोई वस्त्र भी लाए नहीं। तो तपन मिश्र एक तो नया वस्त्र लाए हैं, ये लोग इसको पहनो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अब हम घर छोड़ के आए हैं, आप तो ये नया वस्त्र हमारे लिए था, शोभनीय नहीं, आपका पुराना कोई वस्त्र हो तो हमको दीजिए। तो कहते क्या कहते हैं आप, पुराना वस्त्र नया वस्त्र ले लीजिए। बोले ना ना, अब हम सब छोड़ के आए हैं महाप्रभु के चरण प्रांत में, आप भोग्य विषय हमको कोई उस विषय में हमको दृष्टि निक्षेप करना ही है नहीं। हाँ, तो एक तो पुराना वस्त्र ला दिए, उसको 2 टुकड़ा किए, 20 में से 10 था ना, 2 टुकड़ा किए, एक टुकड़ा 2 कोपिन बनाए, 1.5 कोपिन, और एक टुकड़ा बहिर्वास बनाए। कोपिन बहिर्वास तिलक दे करके अब आए हैं महाप्रभु के पास। आहा क्या सुंदर तिलक, मंडित मस्तक, इधर चुटियां है, इधर सुंदर कंठी में पहने हुए हैं, और रूप बदल गया, एक दिव्य, एक परम आनंदमय, एक परम वैष्णव देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए हैं, रूप बदल गया। वही सनातन गोस्वामी जो घोड़े पे चढ़ करके जब जाते थे लड़ाई करने के लिए, हुसैन शाह के साथ लड़ने के लिए जाते थे, अस्त्र धारण करके कमर में शोर्ड लेकर के, ऐसे दाढ़ी ऐसे टोपी पहन करके जाते थे। कौन कहेगा जे ये ब्राह्मण कुल के एक जन ब्राह्मण है, जानते, सभी जानते थे वहाँ के ये मुसलमान, उनका नाम दिया साकार मल्ली। और ये साकार मल्ली का एकदम विनम्र, इतने सुंदर विनम्रता, महाप्रभु के चरण प्रांत करके फुट फुट के रो रहे हैं, प्रभु संसार चक्र में आपने बहुत घुमाया प्रभु, आप तुम्हारे चरण रस के कण दे करके हमको शोधन करके, तुम्हारे किंचित प्रेम दे करके हमको हमारे मानव जीवन को सफल बना प्रभु। इतना दूर तक खिसके जब ले आए हो प्रभु, आप हमको वंचित नहीं करना, आप हमारा मानव जीवन तुम धन्य करो कह करके फुट फुट के रो रहे हैं। चेहरा इतना सुंदर दिव्य, मुंडित मस्तक, और ऐसे तिलक धारण किए हैं, और अश्रुधारा बह रही है। आहा कितना सुंदर झलक खिल रहा है वैष्णवियों, एक अद्भुत शोभा। तो महाप्रभु ना अब भोट कंबल का तरफ देख रहे हैं, वही कंबल पे गए, बहुत कीमती कंबल दिए थे, कंबल को देख करके बार बार कंबल की तरफ देख रहे हैं महाप्रभु। तो सनातन ऋषि दिखते हमारे कंबल की तरफ क्यों दिख रहा महाप्रभु? तो वो बुद्धि बृहस्पति राजमंत्री सनातन बड़ी बुद्धिमान, ये कोई कारण है, मैं बार बार भोट कंबल की तरफ क्यों दिख रहे हैं? ओ माने बड़े बड़े वैद्य जैसे जब चिकित्सा करते हैं तो रोग पूर्ण निर्मूल जब तक नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं है। तो प्रभु हमारे विषय, ये भी विषय है, ये भी इतना कीमती कंबल 2 पैसा के भोट मधुकुड़ी भोट कंबल गाय, मधुकुड़ी ग्रास, लोग निंदा करे और करे उपहास, ऐसे एक श्लोक है। अच्छा नहीं लग रहा, तो कंबल सीधे चले गए मणिकर्णिका घाट में। वहाँ घाट में देखते हैं एक साधु एक फटा पुराना गुदरी सुखा रहा है, बोलते ए भैया तुम्हारे गुदरी को हमको दोगे? बोले आपको गुदरी देंगे तो हम क्या ठंडी में मरेंगे क्या? अरे भाई तुम हमारे ये भोट कंबल देना, इसको लो हमारे गुदरी को दो। तो वो देखते भाई इतने कीमती कंबल दे के गुदरी मांग रहे, हमसे मजाक कर रहे हैं क्या? आप मजाक कर रहे हैं हमसे, गुदरी इतना कीमती कंबल आप देना चाहते हैं हम? बोले नहीं नहीं मैं तुम प्रसन्न हो जाओ, ये लो हमारे भोट कंबल लो, तुम्हारे गुदरी को हमको दो। फटा पुराना गुदरी, गुदरी किसे कहते जानते हैं? गुदरी कहते साधु लोग ना, रास्ते के टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा उसको धो जाके कप है, उसे सिलाई करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लाल नील हरा नीला पट्टी पट्टी दी करके एक मोटा, इसको कहते गुदरी है। ये ठंडी के मौसम में इसी को ही व्यवहार करते हैं, कंबल तो है नहीं। गुदरी को लेके आए, गुदरी पहन के जब आए तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं, बोलते सनातन जो वैद्य आप तुम्हारे विषय भोग का जड़ क्यों रखेंगे?
तो तुम्हारे वो भोग की पूर्ण निवृत्ति हो गई है। अच्छा है। फिर जाके बैठे हैं दोनों। तो सनातन गोस्वामी प्रश्न करते हैं, प्रभु आप हमको उपदेश कीजिए, हमारा तो कोई ज्ञान है नहीं, आप कहिए मैं कौन हूँ, मेरे को क्यों त्रिताप दुख उजाला कष्ट दे रहे हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम कौन हैं, हम आए हैं कहाँ से, हमारे स्वरूप क्या है। शरीर मैं नहीं, शरीर मैं होता तो मरने का बाद तो शरीर को लेके ही हम चले जाते, शरीर को तो लेके तो जाते नहीं है, शरीर तो पड़ा रहता है। तो जाता है कौन, अरे ये शरीर पड़ा रहता है, इसमें मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कौन मैं हूँ, मेरे को क्यों त्रिताप दग्ध हो करके संसार सागर में इस तरह से भ्रमित हो रहे हैं। ये मुई कहना मोरे चारिता पत्र है, यह मुई बुझितारी कोई ही तो है। आप मेरे मंगल कैसे हो सकता है, इस विषय में आप हमको उपदेश कीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं तुम सब जानते हो, तुम्हारे पूर्ण ज्ञान है, तुम्हारे ज्ञान की कोई कमी है, लेकिन फिर भी तुम जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए तुम ये प्रश्न कर रहे हो। अच्छा है। तो यहाँ से सनातन शिक्षा शुरू करते हैं। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने पूर्ण रूप से नाना प्रकार साध्य साधन तत्व संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ रूप गोस्वामी जाने के बाद आप सनातन गोस्वामी को महाप्रभु इस तरह से पूर्ण ज्ञान प्रदान किए हैं। ये जीव मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, अगर शरीर हूँ मैं तो जन्म के पहले तो हमारा शरीर रहता, ये तो मातृ जठर में शुरुआत आए हैं संसार में, और ये भी परिवर्तन हो रहा है, एकदम शैशव, बाल्य, पौगंड, कैशोर, जवान, प्रौढ़त्व, फिर वार्धक्य, फिर समाप्ति, ये परिवर्तनशील, फिर शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं कौन हूँ इसमें, ये प्रश्न आता है। वास्तव में ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के साधन पद्धति है। इसमें 3 विषय है, संबंध, अविधि और प्रयोजन। पहले तो ज्ञान होना चाहिए संबंध। संबंध माने हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम क्यों भजन करेंगे, भगवान कौन है। एक संबंध तो है ना कि आगंतुक हम एक संबंध जोड़ते हैं भगवान से, हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, उनसे हम संबंध जोड़ते हैं साधन पद्धति के द्वारा, ना कि हमारे अलग और कोई संबंध है। इसलिए पहले संबंध बोध होना चाहिए। संबंध बोध जब तक नहीं होती है तब तक भजन क्रिया ठीक सुदृढ़ नहीं होता है, तब तक भजन में ताकत नहीं रहता है। वो भजन एक क्रियात्मक कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, मन इधर है, वो उधर है, नाम जप ध्यान धारणा पूजा पाठ सब कर रहे हैं, एक क्रिया इंद्रिय के द्वारा कर रहे हैं, मन कहीं, शरीर कहीं, क्रिया कहीं हो रही है, ऐसा होता है अनुशीलन। वास्तव में इसको भजन कहा नहीं जाएगा, इसको कहा जाएगा अनुशीलन। जैसे बच्चा को क लिख दिया बोलते हैं लो हाथ घुमाओ, बच्चा हाथ घुमा रहा है अनमना, मन कहीं, मैया देखेंगे तो डांटेंगे, हाथ घुमाना पड़ेगा, तो हाथ घुमाते हैं, रसगुल्ला बन जाता है, फिर मैया पोस देते हैं, धमकी देते हैं, बढ़िया करके लिख, हाथ घुमा ठीक से, फिर लिख देता है, फिर हाथ घुमाता है। ऐसे हाथ घुमाते 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 पहले तो रसगुल्ला हो जाता है, फिर पोस देते हैं, फिर थोड़ा सा शेप आता है, फिर पोस देते हैं, फिर और थोड़ा अच्छा शेप आता है, फिर धीरे धीरे एक समय जाकर के वो स्वयं लिख लेता है। तो ये जो रेखांकन प्रक्रिया, हाथ घुमाना, जब हाथ घुमा रहा है उसमें वो लिखना उसको आता नहीं है, लेकिन लिखना आता नहीं है इसका मतलब ये नहीं जो उसका जो रेखांकन की चेष्टा ये वृथा बेकार गया, क्योंकि तो रसगुल्ला हो जाता है। बोलते ना, उसका एक भी रेखा अंकन करने का जो चेष्टा ये वृथा नहीं गया, एक रेखा अंकन का चेष्टा भी वृथा नहीं गया। समस्त रेखा अंकन की जो चेष्टा उसका रिजल्ट है वो स्वयं एक दिन लिख लेता है।
आप हम जो भी लिख रहे हैं, एक दिन हम हाथ घुमाए हैं। आप कहेंगे कि वो जो हाथ घुमाया अनमना होकर के वो बेकार गया ना, वो बेकार नहीं गया। हर एक चेष्टा ठीक ठीक उसका चेष्टा जो है आगे चल करके हाँ वो लिखना सीख जाता है। ऐसा ही हाँ गुरु प्रदत्त जो अनुशीलन, जब तब ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना नाम जप कीर्तन आदि, ये सब पहले क्या होता है, मन नहीं लगता है, पूजा कर रहे हैं मन नहीं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है वहाँ जाना है, नाम कर रहे हैं ये काम हुआ नहीं वो काम हुआ नहीं, वहाँ बहुत समय कि अभी तक तो 25,000 नाम नहीं हुआ है, अभी तक सब 2 घंटा बीत गया, अभी तक तो 25,000 नाम नहीं हुआ, कब 1 लाख होगा तब जाकर के हमारा भजन आज का भजन हो जाएगा। फिर भी बड़े विरक्ति कितना जल्दी हो जाए, कभी कभी 2-4 बार भी घूम गया। तो यह क्या है, वो अनुशीलन, ये भी वृथा नहीं जाएगा। ये चेष्टा करते करते एक दिन उसका नाम में रुचि आ जाएगी। ये अगर हम सोचे कि हमारे मन भजन में लगता नहीं है, ये छोड़ दो बेकार, क्या करेंगे, बोलता है नहीं कभी तुम्हारा भजन होगा। ऐसे अनुशीलन करते 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 एक दिन तुम स्वयं तुम भजन करना शुरू कर दोगे, तुमको अच्छा लगेगा भजन, उस दिन भजन सरस हो जाएगा। अभी का जैसे निराशता नहीं, उस दिन भजन सरस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा सरस, है ना। इसलिए अनुशीलन करना जरूरी है। पहले अभ्यास, अभ्यास जब युक्त चतुषा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थनुचित। अभ्यास, ये अभ्यास जो करना पड़ेगा साधक को, अच्छा लगे या ना लगे। अच्छा लगता नहीं ठीक है, अगर तुमको अच्छा नहीं लगता है तो ज्यादा समय आसन में बैठे रहो और अभ्यास करो, उसके लिए पनिशमेंट। आसन छोड़ के उठना नहीं, जो हमको अच्छा लगता नहीं इसीलिए हम माला माला छोड़ दो। जीवन में तुम्हारे द्वारा भजन होगा नहीं, ये जान लो, ये जान लो, तुम्हारा भजन होगा नहीं कभी, अच्छा कभी लगेगा नहीं। अगर अच्छा लगाना है तो अभी से अभ्यास करो, बैठे रहो आसन में, बैठे रहो, अच्छा लगेगा, जरूर लगेगा। इस तरह से पहले संबंध बोध होना चाहिए, जो भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। जैसे मान लो बचपन में हमारे ब्रज में और हमारे ग्रामीण जो हमारे पहले ग्रामीण व्यवस्था, उस समय 100 साल पहले 50-100 साल पहले बच्चा अवस्था में भी शादी करा देते थे, अल्प उम्र में ही शादी करा देते थे। ऐसे ही एक परिवार शादी करा दिए हैं बच्चा अवस्था में, फिर बच्चा बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद आप कॉलेज में गए हैं, नई कॉलेज में गए हैं लड़की, जा करके वहाँ और भी उनका जो लड़का लोग अध्ययन करते हैं उनसे उनका परिचय हुआ, सब तू मैं करते हैं। इधर ससुराल से खबर आया जो कन्या को हम ले जाएंगे, सियानी हो गई या कन्या को हम ले जाएंगे। ऐसे नियम था, सियानी होने से फिर एक बार अनुष्ठानिक रूप में एक अनुष्ठान करके ले जाते हैं ससुराल। जब तक बाल अवस्था रहती है तब तक घर में रहती है। तब आप घर में सब कहते हैं देखो तेरा ससुराल से आया है ले जाने के लिए, तो तेरे पति को फोटो देखा है, तो फोटो दिखाया, देखते एक ही कॉलेज में तू मैं करता है, ऐसे ही एक ही साथ पढ़ता है ना। बोले ये देखो पैसा गाड़ी तो हम एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन वो फोटो देखा उस दिन से बस मन की भावना बदल गई। कॉलेज में जाती है लेकिन एक संभ्रम, लज्जा, कभी कोई किसी उससे लड़ाई होता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, एक अपनापन कहते नहीं है, एक अपनापन, मेरे पति है, उसका नजरिया बदल गई है, देखती है कुछ अलग ढंग से। ऐसे क्यों? संबंध बोध जाग गया। पहले संबंध बोध नहीं था, इसीलिए पहले तू मैं करती थी, अब संबंध बोध जाग गया। इसीलिए भगवान से भजन तभी होता है, ऐसे संबंध बोध, भगवान कौन है, हमसे क्या संबंध है, इस संबंध बोध ये जगाना जरूरी है, जानना जरूरी है। भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंध। हम चेतन है, भगवत अंश है, भगवान के ही चिद अंश है, जीव चैतन्य सत्ता, और नित्य अविच्छिन्न संबंध। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भगवान के साथ हमारे
अलग होना संभव नहीं है। सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम, सरल भाषा में ईश्वरं सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, माया मल रहित, माने त्रिगुणातीत, सत्व रजत तमो 3 गुण जो है ये माया है, इसके अतीत माया मल रहित और शत आनंदमय। मैं शत आनंदमय, आनंद के लिए कोई बाहरी वस्तु का इंतजार नहीं है, आनंद प्राप्ति के लिए मैं शत आनंदमय हूँ। लेकिन जो भी जीव चैतन्य सत्ता माया के साथ उसका तादात्म्यता हो गया है, जड़ रूप माया, बहिरंगा माया शक्ति, इससे माया में आके लिप्त हो गया है। लिप्त होकर के वो शरीरधारी बन गया है, अपना स्वरूप भूल गया है। माया ने उसको भुला दिया अपना स्वरूप, जो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये जो सत्य है ये नित्य सत्य है, ये अखंड सत्य है। और इस स्थिति में भी भगवान से हमारे अलग होना संभव नहीं है। लेकिन हमने मान लिया जैसे भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। स्वप्नवत, जैसे बच्चा माँ के गोद में सो करके स्वप्न दिख रहा है, मैं जंगल में खो गया हूँ, मैया से मैं खो गया हूँ, रोना शुरू कर दिया, माँ 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 माँ, दुखी होकर के भयभीत हो रहा है। शेर भालू सब नाना प्रकार हिंस्र जंतु जानवर खाने के लिए आ रहा है, माँ माँ, सोया है माँ की गोद में। माँ देखते बच्चा चिल्ला रहा है, जगह दिया, बात दिखा रहे, ना जंगल ना मैं खोया हूँ, मैं तो मैया के गोदी में हूँ। ऐसे ही हमारी दशा, माया के चक्कर में पड़ करके स्वरूप भूल करके, अनादिकाल से हम वो स्वरूप भूल करके माँ माँ करके रो रहा हूँ, दुखी होकर के, त्रिताप दुख तिताब से ताड़ित होकर के संसार चक्र में 84 लाख जन्म में कितना कष्ट, अथा अनंत दुख मैं संसार में गोता लगा रहा हूँ, फिर भी चेतन नहीं। लेकिन हूँ मैं भगवान के जैसे, बच्चा माँ की गोदी में सो रहा है, ऐसे मैं भी भगवान के साथ हूँ। लेकिन भुला दिया माया ने। ये सत्य का हम अनुभव करने में असमर्थ है, ये बोलने से होगा नहीं। लेकिन हमारे साथ ठाकुर जी का नित्य संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध, सजातीय विजातीय सगत भेद रहित संबंध। सजातीय माने एक ही जाति के, जैसे हम मनुष्य, ये भी मनुष्य है, अलग अलग जाति के हैं, इसको कहते हैं सजातीय भेद। विजातीय भेद है जैसे कुत्ता बिल्ली मनुष्य आदि, ये सब प्राणी है, जीव है, लेकिन अलग अलग। वो कुत्ता है, ये मनुष्य है, इसको कहते हैं विजातीय भेद। सगत भेद माने अपने शरीर का 2 अंग है, हाथ है, पाँव, ये हाथ है, ये पाँव है, ये पाँव है, हमारा ही है, लेकिन ये हाथ से ये हाथ का भेद है। इसमें कष्ट होने से यह का कष्ट नहीं होता है, इसको कहते हैं सगत भेद। ये तीनों भेद रहित भगवान से हमारा अविच्छेद अखंड संबंध, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। और वो परमानंद दिव्य आनंदमय स्वरूप है, हम उस आनंद के अंश हूँ, ये सत्य है। लेकिन स्वरूप विस्मृति के कारण जिस दिन से हम भूल गए हैं माया में आकर के, माया में भगवान इस तरह से हमको निक्षेप कर दिया, माया में आकर माया ने हमको भुला दिया। पहले माया ने, जैसे मान लीजिए पानी में फूंक मारने से हजारों बुलबुला हो जाता है, तब एक एक बुलबुला जैसे अलग अलग वायु कण, वायुमंडल जैसे है ना, छोटे छोटे, लेकिन चारों ओर पानी, बीच में वायु, लेकिन हर वायु एक ही वायु, लेकिन अलग है। ये वायु, ये वायु कण, ये वायु कण, बुलबुला जो है अलग 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 है ना। ऐसे माया में भगवान ने अपने ये जो तटस्थ शक्ति जीव चैतन्य सत्ता को छोड़ दिया खेलने के लिए। एक हम बहुश्याम प्रजायो, हम खेलेंगे, हम बहु बन के खेलेंगे, इस तरह से माया में छोड़ दिया। माया के प्रति इक्षण किया, माया सक्रिय हो गया, हो करके आप सक्रिय हो, माया ने चेतन सत्ता के ऊपर अपना प्रभाव फैलाया। इसको कहते हैं माया की आवरणात्मिक शक्ति। ये आवरण शक्ति के प्रभाव से वो चेतन सत्ता को ढाक लिया, जैसे बुलबुला, चारों ओर पानी, बीच में वायुकण, भगवान का वही एक ही वायु, वो महासम्मिलन, ये वायुकण एक ही। ऐसे ही भगवान के अभिन्न अंशों माया ने आवरण शक्ति के द्वारा हमको ढाक लिया। ढाकने का कारण आया स्वरूप विस्मृति। इसका रिजल्ट क्या हुआ?
स्वरूप विस्मृति, स्वरूप माने मैं जो भगवान का हूं ये भुला दिया, भगवान मेरे हैं ये भुला दिया, सबसे प्रियतम है ये भुला दिया, सबसे निकटतम है ये भुला दिया, अविच्छिन्न अखंड संबंध है ये भुला दिया, हम भगवान के साथ है ये भुला दिया, बस स्वरूप विस्मृति। फिर माया ने और एक शक्ति उसके ऊपर चार्ज किया, उसका नाम है विक्षेप शक्ति, विक्षेपात्मक शक्ति, आवरणात्मक शक्ति और दूसरा है विक्षेपात्मक शक्ति। विक्षेप शक्ति के प्रभाव से भेद बुद्धि पैदा कर दिया। भेद बुद्धि माने वो कुत्ता ये बिल्ली ये गधा ये, आप द्वैत हो गया, आप आपस में खेलना शुरू कर दिया, आप भेद बुद्धि लेकर के और शरीर में तादात्म्यता के कारण शरीर को मान लिया मैं हूँ, मैं बन के अब भगवान को भूल गया, शरीर को मान लिया मैं, माया प्रदत्त शरीर को मान लिया मैं, और चेतन जो है वो चेतन तो प्रकृति में शरीर में आकर के तन्मय होकर के तल्लीन होकर के शरीर सक्रिय हो गया, बस ये खेल शुरू हो गया, इसमें मोहित होकर के जीव संसार चक्र में स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल जड़। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये हमारी परिचय, ये सच्चा है, ये स्वरूप को जगाना है, हमको वहाँ पहुँचना है अपने स्वरूप में, वो हमारे नित्य संबंधित है, ये कोई बनावटी नहीं, ये बनाया नहीं जाता है, ये बनी बनाई है, भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जुड़ाई है। तुम भूल गए हो, ये भूल को मिटाना ही भजन, भूल को मिटाओ। भूल को मिटाने के लिए ही गुरु कृपा करके उसकी चेतन शक्ति को जगाते हैं, और इस तरह से उसको चेतन जगाने के लिए भगवान भी युग युग में आते हैं, शास्त्र के द्वारा ज्ञान देते हैं, महत्पुरुष के द्वारा ज्ञान का विस्तार करते हैं और अंतर्जामी रूप उसको प्रेरणा देते हैं। इस तरह से कृपा करते हैं, जो शुद्ध जीवात्मा है वो तो धीरे धीरे निकल जाता है, और जो ऐसे एकदम जड़ बुद्धि संपन्न जो है रह जाता है। तो इसीलिए ये त्रिताप दुख जो है शरीर धर्मी है, आत्मधर्मी नहीं है। त्रिताप दुख से ताड़ित होकर करके जीव संसार चक्र में दुखी होकर घूम रहा है। ये दुख से निवृत्ति तभी होगी जब भगवत चरण में उसका मन लग जाएगा, उन्मुख हो जाएगा। जब तक उन्मुखता नहीं तब तक ये त्रिताप दुख से ताड़ित उसको होना है। इससे निवृत्ति होने का दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु के मुई कहने मोरी जाने तापत्र है। तीन तब आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। त्रितब आध्यात्मिक शरीर विषय आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार शरीर व्याधि इससे पीड़ित है। आदि दैविक आदि भौतिक नाना रकम जीव जंतु आदि से हम दुखी है। कभी तो कुत्ता खा गया, तो कभी भैंस ने मार दिया, कभी न कुछ कोई जीव प्राणी से हम दुखी कष्ट पाते हैं। और आदि दैव के कारण कभी तो अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूखमरी, कभी कुछ प्रकृति आपदा के कारण हम दुखी हो जाते हैं। त्रिताप दुख आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये तीन ताप से ताड़ित होकर के दुखी हो रहे हैं संसार चक्र में। जब तक भगवत उन्मुखता नहीं आती है तब तक ये दुख से निवृत्ति का और कोई उपाय नहीं। इसीलिए रेमन चलमन वृंदावन, राधा कृष्ण जी को चरणाश्रय करके हरि भजन करो, हरि भजन करो, राधा रानी के चरण शरण लेकर के भजन करो, भजन करो। ये भजन ही एकमात्र ये दुख से निवृत्ति होने का एकमात्र उपाय। तो आज यहाँ फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। सनातन शिक्षा हम लोग महाप्रभु सनातन गोस्वामी को माध्यम करके हमारे लिए जो जो शिक्षा प्रदान किए हैं बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। नहीं तो हमारे भजन में तीव्रता, भजन में दृढ़ता आना संभव नहीं है। भजन में तीव्रता दृढ़ता आने के लिए चाहिए ये विषय, क्यों ये दुखी क्यों है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य लेकर के हम संसार में आए हैं। एकमात्र हरिभजन के लिए ही मानव तनु भगवान ने प्रदान किया है। एकमात्र हरिभजन। भोग सुख के लिए पशु जीवन बहुत ज्यादा है, पशु में भोग वृत्ति ज्यादा है। सुन लीजिए, पशु जो भोग करके जो आनंद पाता है ना, ये मनुष्य उतना आनंद नहीं पाता है, पा सकता है। उसको भोग वृत्ति इतना प्रबल। एक सुअर देखो ना, कीचड़ बिचड़ क्या 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 खा रहा है। कभी देखा है व्याधि होता है?
तो थोड़ा सा उल्टा पल्टा खाओ। देखो रात में ये देखना, या तो आजा हो गया तो कुछ हो गया, खा भी नहीं पाते ठीक से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बस पेट फूल गया, नहीं तो ये हो गया, नहीं तो अपस हो गया, नहीं तो खाओ। क्या खाओगे तुम? और क्या खाओगे? तो रसगुल्ला खा के इठे कराना शुरू हो जाता है। और देखो एक शुआर, देखो साला सुबह से रात तक क्या खराब भगवान जाने, उसको मुंह चलता है, इधर टट्टी करते जाता है, उधर खाता जाता है। तो खाने की इच्छा है तो शुआर जो नहीं आनंद लो, है ना। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध उसमें प्रबल है, मनुष्य में उतना है नहीं। मनुष्य है एकमात्र हरि भजन के लिए दिया है कि तुम विवेक करके, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, विनाश के ओर ले जा रहे हैं हमको, और समस्त सभ्य मानव जाति को ही हम ले जा रहे हैं, पूरा भगवान के सृष्टि को ही नष्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो विज्ञान है विनाश का कारण, ये विद्वत्ता, क्यों इसमें धर्म नहीं है, इसमें उपासना नहीं है, जिस कारण ये विनाश की ओर ले जाएगा। ये विज्ञान, विज्ञान विनाश का कारण, ये अच्छा है। ये कहते हैं विज्ञान प्रगति, विनाश। तो ये विद्वत्ता कोई काम का नहीं है। इसीलिए ये मानव तनु दिया ही है एकमात्र हरिभजन के लिए। जो विवेकी जन, जो शुद्धि जन, जो महाप्रभु के कृपा पात्र, जो सदगुरु पदाश्रित, जो सदगुरु की कृपा लब्ध, जो ऐसे जो संत हैं, वो जाकर के विवेक करके संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, नहीं तो और कहीं मंगल है नहीं। फिर आगे हम लोग सनातन शिक्षा संबंध में हम लोग आगे काल की चलेंगे। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.